एक सेल्फी को लेके जो पृथ्वी शॉ के साथ हंगामा हुआ था उसमें हमारे साथ वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो अंदर गई थी, पुलिस कस्टडी में काफी दिन थी और अब ये बाहर आई हैं जमानत पे। सपना जी बताइएगा एग्जैक्टली हुआ क्या था उस रात को, क्या हुआ था, किस वजह से इतना हंगामा हुआ कि मारपीट पर बात आ गई? मारपीट हमने की नहीं, हमारे ऊपर सिर्फ झूठे इल्ज़ाम लगाए गए कि हमने मारा, हमने गालियाँ दी, हमने उनसे पैसे मांगे, हम उनकी गाड़ियाँ फोड़ दी, ये सब हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए। उस बात सेल्फी की बात हुई थी क्या? आप लोग सेल्फी लेने गए थे? मैंने सेल्फी ली नहीं। मैं क्यों सेल्फी लूँ किसी के साथ? मैं कभी किसी के साथ सेल्फी नहीं लेती हूँ। अगर मुझे लेना होगा मैं सलमान खान से सेल्फी लूँगी, उनसे क्यों लूँगी जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ। मेरे लिए वो एक रैंडम पीपल है। मेरे को पता भी नहीं था वो कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, क्या करता है, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे दोस्त को शायद पता था कि वो कोई क्रिकेटर है कि क्या है। तो क्या वो सेल्फी लेने गए थे? सेल्फी मुझे नहीं पता उसने सेल्फी ली है, बट मुझे इतना पता है कि हम लोग ऊपर थे, हम लोग पहले गए थे। उन लोगों ने बोला कि हम लोग एक होटल में डिनर कर रहे थे, सहारा स्टार होटल में डिनर कर रहे थे। ये लोग देख के हमें सेल्फी लेने के लिए आए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कहीं सहारा स्टार होटल में डिनर नहीं कर रहे थे, वो एक क्लब है बैरल मेंशन जहाँ सब लोग आते हैं पार्टी करने के लिए, वो डिनर करने के लिए नहीं है। तो बार बार हम लोग उनके टेबल पे जा रहे थे, ये भी झूठ है। हम लोग बार बार किसी के टेबल पे नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ टेबल्स हैं लेकिन सब लोग खड़े ही रहते हैं, कोई अपने टेबल पे नहीं बैठता है, सब लोग खड़े रहते हैं और टेबल बहुत जॉइंट है सबके। और हम लोग भी खड़े हुए थे, वो लोग भी खड़े होकर अपना एंजॉय कर रहे थे। तो फिर बात इतने तक कहाँ कैसे पहुँच गई कि मारपीट तक बात आई, मतलब और क्या हुआ था वहाँ पे? मैं सीढ़ियों के पास खड़ी थी, मेरा फेस ऐसा टर्न था। 2 सेकंड बाद जैसी घूमी देखा वो मेरे फ्रेंड को पकड़ के झगड़ा कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। मैं गई, मैंने अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ा, उसको एकदम अपने पीछे किया और मैंने एकदम ऐसे किया और मैंने हाथ जोड़े उनके आगे कि भैया क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्यों मारपीट कर रहे हो आप लोग, क्या हो गया है? बोले पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। मैं उनको ऐसे बोल रही प्लीज़, मैं बोलती हूँ इसकी तरफ से सॉरी। मुझे ऐसा लग रहा था शायद मेरे दोस्त ने कुछ गलती किया, मुझे एग्जैक्ट पता ही नहीं था कि क्या बात है। तो मैं उनको लिटरली सॉरी फील कर रही थी और धक्का मारा, यहाँ पर्सनल पार्ट के ऊपर मारा और गाली गलौज की। आपने उनके दोस्त की गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश की, ये तक आरोप लगे आपके ऊपर। देखिए जब वो लोग ने हम लोग को मार पीट के वो लोग भाग रहे थे तो हम लोग उनका पीछा कर रहे थे, उन लोग को पकड़ रहे थे कि तुम रुको। और मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, 130 नंबर पे कॉल किया और जहाँ पे इन लोगों ने गाड़ी रोकी थी वहाँ पे आर्मी खड़ी थी और मैंने पूरी आर्मी को बोला कि ये लोग हमें मार के भागे हैं। ऐसा करके मैंने आर्मी वालों को बोला कि इन लोगों ने हमें मारा है। और ये तो क्या वो मदद करने आए? मदद करने नहीं आए। और रही बात वो डंडे की, वो डंडा, वो बेसबॉल का एक बैट है, ऐसा दिख रहा है, ऐसे लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा था उस वीडियो में? वो मुझसे बैट ऐसा मेरे हाथ में था बैट, मैं उससे बैट पकड़ रही थी क्योंकि वो मेरे दोस्त को शायद मारने जा रहा था वो बैट से। तो मैं उससे बैट पकड़ रही थी, वो बैट किया ऐसा तो वो बैट उस पे लगा गाड़ी के ऊपर। ओके, तो उसकी वजह से वो टूट गया। ओके, तो वो गाली गलौज कर रहा उसके और मेरा दोस्त वीडियो बना रहा था। मेरे दोस्त ने ये भी बोला कि हाँ कि सपना, मैं उसको ये भी बोल रही हूँ आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी होगी उसमें भैया नहीं। और मेरा दोस्त बोल रहा है कि सपना भैया नहीं, मतलब सपना भैया मत बोलो इसको। और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो लिटरली चढ़ रहा है हमारे ऊपर, पावर दिखा रहे थे हम लोग। उस टाइम मैंने अपने दोस्त से पूछा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। फिर उसने मुझे पूरी बात बताई कि मैं ऐसा वीडियो बना रहा था तो इसने ना मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और मेरा फ़ोन फेंक दिया। और जब मेरी और उसकी थोड़ी तो मैं हुई तो ये लोग सब लोग मुझे मारने आ गए।
कहाँ वो अकेला, कहाँ ये 10 लोग। ये बताइए कि वो कुछ 50,000 एक्सटॉर्शन की भी बात है, आरोप लग रहे हैं कि आपने पैसे भी मांगे उनसे। तो उनके पास कोई सबूत है कि मैंने उनसे पैसे मांगे? मुझे सबूत चाहिए कि मैंने उनसे पैसे मांगे। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होके पुलिस के सामने कोई पैसे मांगता है? आप बताइए। अगर मैंने कोई पैसे मांगे हैं तो मुझे उसका सबूत चाहिए। और मुझे नहीं लगता 50,000 रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट है। मुझे, मेरे लिए बहुत छोटी अमाउंट है, तो उनके लिए शायद बड़ी होगी, इसलिए उन्होंने मेरे पे 50,000 पर थोड़ा अपना हैसियत देख के उनको देखना चाहिए था कि मैं किसी के ऊपर क्या ब्लेम लगा रहा हूँ। 50,000 रुपए के लिए बोल रहे हैं। अगर चलो मारपीट हुआ या गाली गलौज हुआ या कुछ भी हुआ, ये बोलते ना तो मैं सोचती कि चलो सही बात है, लेकिन पैसे के इल्जाम लगाना ये एकदम गलत है। ना मैंने उनको पैसे के लिए, मतलब पैसे की कोई बात ही नहीं हुई, ना पैसे की कोई बात हुई, ना मैंने उनको ये बोला कि अगर मुझे पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, जो उन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगाया। मैं क्यों, एक लड़की सर फोड़ सकती है 15-20 लड़कों का, मैं कैसे फोड़ सकती? ये पिछले कुछ दिन पुलिस कस्टडी में कैसे बीते, मतलब कोई परेशानी हुई? आप क्या कोई वापस कंप्लेंट उनके ऊपर दर्ज करने वाले? देखिए परेशानी तो मुझे हुई है, बहुत परेशानी हुई है, लेकिन मुझे पुलिस की वजह से कोई परेशानी नहीं हुई है। पुलिस अपना काम कर रही थी और उन्होंने कोऑपरेट भी किया, बहुत अच्छे से भी रखा, लेकिन मैं अंदर ही अंदर परेशान थी, एकदम टेंशन में। लिटरली मेरे साथ ये सब कभी हुआ नहीं था। मैं एक जेल में हूँ या बंद हूँ, वो जो भी हो रहा था मेरे साथ, वो सब मेरे साथ कभी लाइफ में हुआ नहीं। मैं सोती नहीं थी, मैं सारी रात सारा दिन जागती थी। मैं 10 बार टाइम पूछती थी, मैं ऐसे काउंट करती थी उंगली पे, आज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, आज इतना टाइम हो गया, अभी इतना टाइम हो गया, ये सब मैं देखती थी। आप कोई केस फाइल करने वाले हैं उनके खिलाफ? जी कि मैंने बहुत सहा है और बिना वजह का सहा है। अगर सही बोलते ना वो लोग तो शायद, और उसी दिन कंप्लेन क्यों नहीं की? पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होके पुलिस के सामने सॉरी बोल के चले गए। उन्होंने सॉरी बोला था? पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होके सॉरी बोल के चले गए और 2-3 दिन के बाद जाके कंप्लेन किया। क्यों? वो वेट कर रहे थे कि हमारी दारू उतर जाए फिर मैं जाके कंप्लेन करूंगा। फिर उसी टाइम कर देते ना जाके, जैसे मैं उसी टाइम पुलिस स्टेशन के बाहर गई थी, मैंने बोला मैं अंदर जा रही हूँ कंप्लेन करने। सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हुए कि छोड़ो, जाने दो, मत करो कंप्लेन। तो मैंने यही सोचा कि जाने दो, पुलिस के चक्करों में कौन पड़ेगा, हम लोग का भी काम है, काम कर रही हूँ मैं भी, बहुत सारी चीजें हैं, फैमिली की जिम्मेदारी है, बहुत सारी जिम्मेदारी है, वो सब देखना है। बट उन्होंने जाके 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, 16 को जाके कंप्लेन कर दिया। क्यों ऐसा किया? उसी दिन चले जाते ना, इतने सच्चे थे आप तो। क्यों किसी मासूम को परेशान करना, किसी का, मतलब मैंने इतना सोचा है ना अंदर बैठ के, मतलब मेरे मन से इतना बुरा निकला ना उसके लिए, भगवान उसका कभी अच्छा नहीं करेगा, बहुत बुरा करेगा। भगवान देखता है, और भगवान के आगे बहुत रोई हूँ, बहुत प्रे की है कि भगवान मुझे बस यहाँ से निकाल दे। तू जानता है कि कौन सच्चा है कौन गलत है, गलत इंसान के साथ गलत ही होगा। वो लोग तो बहुत दावा कर रहे थे, इसको छूटने नहीं देंगे। अगर मेरी एक दीदी है, वो मुझसे मिलने आई थी वहाँ पुलिस स्टेशन में, तो 4-5 लोग खड़े थे। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे पूछा कि तुम इसकी क्या लगती हो, तो उन्होंने बोला मैं तो इनकी दीदी हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा, आपने इसका साथ मत दो, इसको तो हम ना किसी हालत में छूटने नहीं देंगे। किसने बोला ये? मुझे नहीं पता कौन था, क्योंकि मैं तो अंदर थी। मुझे अभी दीदी ने बताया कि मुझे किसी ने ऐसा बोला था। तो फिर मैं जानना चाहूंगी, आप कंप्लेंट रजिस्टर कर रही हैं, कहाँ पे किस चीज का कंप्लेंट रजिस्टर कर रही हैं?
मेरे साथ भी गलत हुआ है। उस दिन मैं कंप्लेन कर देती, लेकिन मैंने नहीं किया। उन्होंने सोच समझ के कंप्लेन किया। उन्होंने किया था और कंप्लेन भी उन्होंने किया और सजा भी मैंने काटी। तो कंप्लेन मेरी भी बनती है, क्योंकि मेरे साथ भी गलत हुआ। मुझे भी थप्पड़ पड़ा, मेरे भी पर्सनल पार्ट पे हाथ लगा है, मेरे साथ भी गलत हुआ है, तो मुझे भी तो करना ही है ना कंप्लेन। जो मैंने साथ छोड़ा था वो सहे। तो बिल्कुल ये थी सपना गिल जो बता रही हैं कि पृथ्वी शाह का जो कंप्लेंट है उसके बेसिस पे वो तो अंदर गई थी पुलिस कस्टडी में, लेकिन अब उनकी कंप्लेंट भी रजिस्टर हो गई है। कैमरामैन सुनील वैद्य के साथ विद्या, मुंबई।